हेलो बच्चों, मैं विकास चतुर्वेदी, आपका ज्योग्राफी एक्सपर्ट। आज आपके आईएएस पीसीएस के पाठ्यक्रम का दूसरा यूनिट लेके आया हूं। आपको एक सूचना देना जरूरी है कि जीएस की कंप्लीट बैच, पूरा बैच हम शुरू कर चुके हैं ज्योग्राफी सेशन से, और उसका डेमो चल रहा है। अगर डेमो पे आना है आपको तो डिस्क्रिप्शन से जाके नंबर लीजिए और व्हाट्सएप से जुड़ के लिंक के लिए आप ग्रुप में आ जाइए और डेमो लीजिए, क्लास लीजिए। स्वागत है आपका। आइए देखते हैं ज्योग्राफी यूनिट का भूगोल जीएस पाठ्यक्रम का आईएएस पीसीएस का यूनिट 2। पिछले वीडियो में आपने पहले यूनिट को देख लिया था। आज देखिए कि दूसरे यूनिट में क्या क्या चीजें हैं और दूसरे यूनिट में कहां कहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए, पहले यूनिट 2 को 3 भागों में बांटा गया। पहला भौतिक भूगोल, जिसे आप फिजिकल ज्योग्राफी कहते हो। दूसरा समुद्र विज्ञान, जिसे ओशियोलॉजी कहते हो। तीसरा जलवायु विज्ञान, जिसे आप क्लाइमेटोलॉजी कहते हो। ये 3 यूनिट ही आपसे पूछी जाती है, इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि इन यूनिटों में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके सवाल उठते हैं। कहते हैं कि भौतिक भूगोल में सबसे पहले आप जानोगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। आकार जानने के बाद फिर जानोगे भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी। इसके बाद ही आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना तैयार होगी। इसके बाद ड्रिफ्ट थ्योरी के अंतर्गत 2 थ्योरी पूछे जाते हैं। आप जानते हो वेगनर को आईएएस ने मेंस में, जीएस मेंस में 3 बार पूछ लिया। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और जैसे ही वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आप पढ़ लोगे, आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझते ही कैसे बलन पड़ते हैं और कैसे घर्षण होता है, ये दोनों टॉपिक आपके अपने आप तैयार हो जाएंगे। इसके बाद प्लेटें टेक्टोनिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसे मास्टर टॉपिक कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी का। इसके बाद जो ज्वालामुखीता पढ़ लोगे, और भूकंप तो पहले ही आपने पढ़ लिया। इसके बाद कहते हैं पृथ्वी के सतह पर कुछ बाह्य कारक हैं जो परिवर्तन लाते हैं, जैसे नदी के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियां, पवन के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियां, हिमानी के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृतियां, कास्ट स्थलाकृतियां। इसके बाद आप देखते हो उच्चावच, जैसे आपने यहां नाम पढ़ा। उच्चावच क्या है? कहते हैं स्थल खंड के ऊंचे भाग और नीचे भाग को ही, गहरे भाग को ही उच्चावच कहा जाता है। ऊंचे भाग कौन से हुए? पर्वत, पठार, मैदान और झील। ये 4 टॉपिक इसमें अंतर्गत आ गए, उच्च के अंतर्गत आ गए। और वच के अंतर्गत आपकी शुरू हो गई समुद्र विज्ञान। मतलब गहराई वाले भागों को वच कहते हैं, समुद्र इत्यादि चीजों को कहते हैं। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ोगे? तो दूसरी, मतलब यूनिट 2 का दूसरा शाखा कहता है कि किसी चीज को पढ़ने के पहले उसके इतिहास को समझना जरूरी है। इसलिए यहां पे आप पढ़ोगे समुद्री खोज और उसका इतिहास। इसके बाद क्या करोगे? समुद्र के उच्चावच, मतलब जैसे लैंड पर पर्वत, पठार, मैदान है, उसी तरह समुद्र के अंदर भी पर्वत, पठार, मैदान है। इसलिए समुद्र का उच्चावच पढ़ोगे। और समुद्र के सतह का बनावट पढ़ोगे कि इसके अंदर कौन कौन से लैंड स्थलाकृतियां हैं, कौन कौन से बनावट है, जैसे तट की बनावट, मग्न तट क्या है, सेल्फ किसे कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद आपका टॉपिक बनता है धाराएं। धाराओं में आप परिचय लोगे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। इन तीनों महासागरों का परिचय लोगे, इनका आकार लोगे। इसके बाद इन महासागरों में चलने वाले करंट, धाराओं को पढ़ोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद जैसे ही धाराएं पढ़ लिए, वैसे ही ज्वार भाटा पढ़ लोगे। समुद्र में एक जीव रहता है जिसे कोरल कहते हैं, और कोरल से तमाम अनेकों चट्टानें बनती हैं, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। तो प्रवाल भित्ति पढ़ोगे। प्रवाल क्या है, प्रवाल जीता कैसे है, जीने के लिए आवश्यक दशाएं क्या है, और इसका क्लासिफिकेशन, इसका वितरण क्या है, कहां कहां पाएगा, क्या खाएगा, ये सारी चीजें प्रवाल भित्ति में देखेंगे। और समुद्री संसाधन, समुद्र में बहुत सारे संसाधन हैं, हीरे, मोती, माणिक्य, मछलियां, खाने पीने के सामान, औषधि, सब कुछ समुद्र में पड़ा हुआ है, जिसे समुद्री संसाधन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लास्ट में देखेंगे एल नीनो,
जो प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है, एलिनो, लानिनो और एंसो टॉपिक पढ़ के इसको क्लोज करेंगे। आपने लैंड स्थल के भाग को पढ़ लिया, समुद्र को पढ़ लिया, अब थोड़ा वायुमंडल को भी देख लेते हैं। कहते हैं वायुमंडल को देखने के लिए आप इसे वायुमंडल की जो शाखा जो जानकारी देती है उसे क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो इसमें देखो फिर वही करोगे, जलवायु विज्ञान का परिचय लोगे और इसके इतिहास को देखोगे। फिर इसके बाद पहला टॉपिक बनेगा सूर्यातप, जिसमें उष्मा बजट पढ़ोगे। इसी में आपका आ जाएगा प्रकीर्णन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारी चीजें टॉपिक इसी में आ जाएगा कि सूर्य की किरणें कैसी आती हैं, लघु तरंग के माध्यम से, दीर्घ तरंग के माध्यम से, सूर्य में चमक कैसे उत्पन्न होती है, सूर्य में ऊर्जा कैसे चमक, तमाम देख लोगे इसी पे। परावर्तन कैसे होता है, सब चीजें देख लोगे। इसके बाद क्या पढ़ोगे, वायुमंडल की संरचना और संगठन, वायुमंडल की संरचना कैसी है और वायुमंडल बना कैसे है। इसके बाद जब ये पढ़ लोगे तो पढ़ोगे वायुदाब, एयर प्रेशर क्या है, और पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां कैसे, जैसे विषुवत-रेखीय पेटी, ध्रुवीय पेटी, उपोष्णकटिबंधीय पेटी, ये सारी चीजें पेटियां देख लोगे। और इसी में देख लोगे कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, जब दक्षिणायन होते हैं, तो यह वायुदाब पेटियां कैसे परिवर्तित होती हैं। इसके बाद हवाएं देखोगे। व्यापारिक हवाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी हवाएं होती हैं, एक अस्थायी होती है। अस्थायी हवाओं के अंतर्गत दो हवाएं आती हैं, व्यापारिक हवाएं तथा पछुआ हवाएं। इसके बाद अस्थायी हवाओं के अंतर्गत आते हैं कि जो लोकल विंड होती हैं, जैसे चिनूक, फान, हरमट्टन, लू इत्यादि। इसके बाद आप देखोगे चक्रवात किसे कहते हैं, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। इसके बाद अंतिम टॉपिक आता है आपका वर्षा देखोगे। इसके बाद एक टॉपिक आपका यहां और बचता है जिसका नाम है, अब यहां पे चक्रवात, प्रति चक्रवात, एक टॉपिक और यहां पे देखना है आपको वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण। अब इतने टॉपिक को यूनिट 2 के अंतर्गत रखा गया। अगर यहां से आप हर टॉपिक को पढ़ लिए पैटर्न पे आईएएस के, और इस सारे टॉपिकों को पढ़ के इनसे आने वाले सवालों का अभ्यास कर गए, तो आपसे आगे भी सवाल हो जाएगा और आने वाले एग्जामों में भी सवाल हो जाएगा। यह आपका सबसे मजबूत सिलेबस है ज्योग्राफी यूपीएससी का यूनिट 2। बच्चों, मैं फिर आपसे कहता हूं कि हम पूरी कंप्लीट जीएस की क्लास लेके आए हैं दिल्ली के विशेषज्ञों के द्वारा। दिल्ली के अच्छे टीचर हैं जिनके द्वारा क्लास संचालित हो रही है, और ज्योग्राफी से हमारा डेमो चल रहा है। और आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ जो वीडियो देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, हमको कॉल कर लें और ग्रुप में आके लिंक पर आके आप क्लास को देखें, समझें। हो सकता है आपके भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर जाए। बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम में आ सके। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप देखें और दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद घंटी भी बजाते जाएं, जिससे हमारे आने वाले शेड्यूल का वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, थैंक यू बच्चों।